क्या शक है क्या? अबे इंसान है, जिन्नात थोड़ी है क्या बोल रहे हैं? हम जिंदा हैं कि नहीं? आप जिंदा हो कि नहीं? है ना? क्यों जिंदा है? डरिएगा मत, मैं कोई गलत सवाल नहीं करूंगा। क्यों जिंदा है? इसलिए, जवाब नहीं दे पाओगे हमसे सुनो। इसलिए कि अल्लाह ने हमारे जिस्म में रूह रखा, हमारे जिस्म में रूह रखा। अगर रूह ना हो तो जिंदा रहिएगा? सड़क पर, चौक पे, चौराहा पे, पिंडाल पे कितना जिस्म देखते हो आप, मगर उसमें रूह नहीं है तो वो जिंदा है? रूह है। बस एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। कान यहाँ है, नाक यहाँ है, आंख यहाँ है, मुंह यहाँ है, सर है, हाथ है, ये पांव है, रूह का घर कहाँ? एकदम छोटा सा सवाल किया। रूह का घर कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, घुटना में, कमर में, कहाँ? एकदम परफेक्ट जवाब। सुभान अल्लाह। रूह का घर कहाँ है? दिल। दिल कहाँ है? जिसके पास है वो बोले। जो मोबाइल पे किसी को दे दिया वो काहे बोलेगा? कहाँ? जो मोबाइल पे दिल दे दिया किसी को, काहे जाएगा बोलने के लिए? झूठ काहे बोलेगा? अगर है तो बोलो, कहाँ है दिल? यहाँ। कहाँ? यहाँ। कमालपुर वालों मेरी तरफ देख। कोई अक्ल का पागल हो अब पांव में रस्सी बांध ले, पैर में रस्सी बांध ले, खींच के, टान के, घसीट के। जहां रूह का घर है वहां पांव को रखना चाहे तो ये पांव रहेगा? पूरा मजमा बोलो नहीं ना। लेकिन कोई पांव को छोड़ दे, मौलाना अबुल कलाम, जो ये रूह का घर है, यहां से निकालकर पांव के नीचे ले जाए तो ये घर जाएगा वहां? बेटा ये कब्रिस्तान चला जाएगा। नहीं समझे? इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। क्या पता चला कि पांव जहां होगा वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव नहीं होगा। ना सुनिए अबुल कलाम साहब, जहां रूह का घर होगा वहां आपको बोलना वहां पांव, और जहां पांव होगा वहां रूह का घर नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि नबी मर गए, वो जरा अक्ल की आंख खोल, अक्ल। जहां पांव होगा वहां रूह का घर, और जहां रूह का घर होगा वहां। अब चलो आंख बंद कर लो। मदीना है, हुजरे आयशा है, दरवाजे पर आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी बिस्तर पर है, हजरत सैयदा फातिमा बगल में है। अचानक मेरे नबी के कान में आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कमालपुर वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने सर उठाया, और सर उठाने के बाद फरमाया, ऐ फातिमा अतदरीन मन अल-बाब, ऐ फातिमा देख दरवाजे पर कौन खड़ा है। सैयदा फातिमा ने दरवाजे से देखा है, और कांप कर कहते या रसूल अल्लाह, ये तो ढोठौनी शक्ल सूरत का आदमी है। तब मेरे नबी ने कहा, या फातिमा लाला हाज़ा मुख़्लिमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, ये आवाज़ों को मिटा देने वाला है, ये मलकुल मौत है। दरवाजा खोल दो, मलकुल मौत आ जाए। दरवाजा खोला गया, हजरत मलकुल मौत आए हैं। एकदम इत्मीनान से सुनते रहिएगा, और जहां मैं घेर मारूं चिल्ला जाइएगा। हजरत मलकुल मौत आए, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, आपकी रूह निकालनी है। आज हम जुलूस निकालते हैं, तुमको दर्द होता है, या रसूल अल्लाह कहते हैं तुमको दर्द होता है, या हबीब अल्लाह कहते हैं तुमको दर्द होता है। अबे डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी पर, और बदअकीदगी से तौबा करना चाहिए। इसलिए कि मलकुल मौत ने जब इजाजत मुस्तफा पाकर नबी के कलेजे पर, दिल पर हाथ रखा था रूह निकालने के लिए, तो नबी की आंखें उबल पड़ी, नसें सन गई, जिसमें खिंचाव हो गया। तो हजरत नबी अकरम ने कहा था, ए मलकुल मौत ठहर जा। हजरत मलकुल मौत ने हाथ उठा
उठा लिया। कहा या रसूल अल्लाह क्या है? कहा तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? कहा या रसूल अल्लाह मालूम है, जब खुदा की कुदरत मुस्कुराती है, वन नज्म इज़ा हवा कहती है, आपके सीने से बटन खुलता है, कुरान अलम नशरा लका सदरा कहता है, आपके जब कदम उठते हैं कुरान सुभानल्लज़ी असरा कहता है, जब आपकी नाक पढ़ी जाती है, जब आपकी नाक पढ़ी जाती है तो कुरान का इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा जाता है, जब आपका किरदार सुना जाता है तो कुरान लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहता है, जब आपकी जुल्फ़ खुलती है तो कुरान दुहा कहता है, जब आप मुस्कुराते हैं कुरान शम्स कहता है। या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों को सलाम, अगर आप ना होते तो ये कुछ ना होता। मैं बहुत बड़ी तकरीर कर रहा हूं इसलिए रुक रुक के बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। आप ना होते तो कुछ नहीं है। सुन रहे हैं ना? जब मालूम है कि सबसे अफजल मैं हूं खुदा के बाद, मेरी रूह को इतनी तकलीफ से क्यों निकाला? कम से कम थोड़ा रहम किया होता, हल्की तकलीफ दिया होता, मलकुल मौत के पसीने छूट गए। या रसूल अल्लाह तकलीफ हुई है पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक। सुनो नहीं, पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक रूह निकालने के जितने तरीके मुझको दिए हैं, सबसे जो आसान है वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया। नबी घबरा के उठ के बैठ गए, मलकुल मौत की कलाई पकड़ लिया। कहा मलकुल मौत, अगर ये सबसे आसान तरीका है जिसको मैं बर्दाश्त न कर सका तो मेरी उम्मत की रूह कैसे निकलती है? मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह न पूछा जाए कैसे तड़पा तड़पा कर बिलका कर पटक पटक कर परेशान कर कर के निकालता हूँ, न पूछा जाए। तो नबी ने जल्दी से मलकुल मौत की दोनों कलाई पकड़ ली और रो कर कहते मलकुल मौत वादा कर क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देना है सब मुझे आज दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। आज हम जुलूस निकालते हैं तो बुरा लगता है। अबे नबी ने हमसे मोहब्बत किया है, हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह कहते हो। अब इजाजत पाकर रूह निकाला। तैयार है ना आप लोग? याद है ना, जहाँ पाँव होगा वहाँ रूह का घर, और जहाँ रूह का घर होगा वहाँ बोलो पाँव नहीं होगा। तैयार है ना? अब मलकुल मौत ने नयाब साहब, मलकुल मौत ने बाबुल कलाम साहब दिगर उलमाए करा, रूह मुस्तफ़ा निकाला, अपने हाथों में लिया, हाथों में लिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पकड़ना और बोलना अपना काम है। हाथों में लिया, चले हैं, जमीन से गुजरे, फजा से गुजरे, हवा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए। कहा आसमान अपने मुकद्दर पे नाश कर। कहा क्या है? कहा रूह मुस्तफ़ा लेकर आया हूँ। आसमान ने ऊपर नीचे देखा, कहा मलकुल मौत दिमाग सही जगह पे है ना? बोला क्या मतलब? का तुम्हें मालूम नहीं जहाँ पाँव होता है वहाँ रूह का घर नहीं होता है। कहा क्या मतलब? कहा मेराज की रात मेरे सरकार के पाँव यहाँ आ गए हैं, लिहाजा रूह का घर नहीं होगा। और आगे बढ़ो, दूसरे पर गए यही जवाब, तीसरे पर गए यही जवाब, चौथे पर गए यही जवाब, पांचवें पर गए यही जवाब, सातवें पर गए यही जवाब, सिदरा पर गए। ये सिदरा रूह मुस्तफ़ा है, रखने की जगह दे। सिदरा ने कहा, सिदरा ने कहा, सिदरा ने कहा यही वो जगह है जहाँ जिब्रील ने अपना नबी का साथ छोड़ा था। यहाँ भी नबी के कदम आ गए, और जहाँ कदम होगा वहाँ नबी का, वहाँ रूह का घर नहीं होगा। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ, अपनी मोहब्बत में पेश कर रहा हूँ, ये किताबों की बात नहीं, अपनी अक्ल की बात में पेश कर रहा हूँ। मलकुल मौत आगे बढ़े, अर्श आज़म ये रूह मुस्तफ़ा है, रखने की जगह दे दे। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा यही वो जगह है जहाँ मेराज की रात नबी ने पसीना पोंछ कर 12 कतरे जमीन पे टपकाए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए थे। यहाँ भी नबी के कदम आ गए, यहाँ भी नबी के कदम आ गए। अब कमालपुर वालों संभालना। मलकुल मौत घबरा गए, मलकुल मौत घबरा गए, सर को सजदे में रखा, पूरी कायनात का जायजा लिया, जमीन को देखा, नबी का कदम पत्थर को देखा, नबी का कदम हवा को देखा, नबी का कदम फूलों को देखा, नबी का कदम कंकर को देखा, नबी का कदम दरिया को देखा, नबी का कदम समंदर को देखा, नबी का कदम लहरों को देखा, नबी का कदम पेड़ों को देखा, नबी का कदम फुलवारी को देखा, नबी का कदम मस्जिद को देखा, नबी का कदम मदरसा को देखा, नबी का कदम खानका को देखा, नबी का कदम दुकान को देखा, नबी का कदम मकान को देखा, नबी का कदम व्यापार को देखा, नबी का कदम सहारा को देखा, नबी का कदम गुलशन को देखा, नबी का कदम मौलवी को देखा, नबी का कदम दिल को देखा, दिल में भी नबी का कदम, आसमान पर भी नबी का कदम, चाँद पर भी नबी का कदम, सितारों पर भी नबी का कदम, सूरज पर भी नबी का कदम। घबरा
मौत ने सजदे में सर रखा। मौला तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाला, मगर जहां जहां से गुजरा हर जर्रे ने कहा जहां कदम होगा वहां रूह का घर नहीं होगा। आवाज आई क्या चाहते हो? मौला अगर इजाजत दे तो तेरी बारगाह में तेरे रसूल की रूह लेकर आओ। आवाज आई खबरदार होश में रह, अगर कदम की बुनियाद पर रूह का घर नहीं होगा तो मेराज की रात मैं मुस्तफा को देख रहा था, मुस्तफा को देख रहा था। मेरी बारगाह नाज में भी मेरे मुस्तफा के कदम। अब तो परेशान हो गए, एकदम परेशान होकर कहते हैं हे रब्बे कायनात तू ही बता दे, हर जगह तो तेरे नबी के कदम का निशान है, अब तू ही बता वो जगह कहाँ है जहाँ तेरे नबी के कदम न गए हो। तो परवरदिगार का इरशाद हुआ मलकुल मौत बस एक जगह है जहाँ मेरे नबी के पाँव नहीं गए। अल्लाह वो जगह कौन सी है? तो इरशाद बारी ताला हुआ मलकुल मौत जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में ले जाके डाल दे। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसे ये मंजर आया तब मेरे हालात बरेली से पुकारना शुरू किया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचाते चमचाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब लाजवाब। सुभान अल्लाह। अब उस नबी ने कुछ फरमाया जी, कुछ आदेश दिए, कुछ फरमान दिए, जिसका जानना जरूरी, जिसका जानना जरूरी है। रिवॉल्वर ले लो और चलाने का ढंग मालूम है, AK-47 लटका लो और फायर करने का ढंग नहीं मालूम, तो खतरा होगा कि नहीं होगा? खतरा होगा कि नहीं? रात को सोते हो कि नहीं आप? आज के बाद बोलो ना भाई, दिन को उठते हो कि नहीं? कुछ तो बोलो, पहली बार आया हूं, नहीं बताओगे तो हम कैसे जाने? रात को सोते हो तो दरवाजा खोल के सोते हो कि बंद करके? अब सुबह उठते हो तो दीवार फाड़ के निकलते हो कि दरवाजा खोल के? दरवाजा रोज बंद करके सो, रोज सुबह को खोलो, मगर तरीका मैं बताता हूँ जी। घर तेरा तरीका मैं बताता हूँ। अगर मेरे बताए हुए तरीके पर आपने घर खोला और बंद किया तो लिख के दे दूंगा कि आपके घर में ना आग लगेगी, ना आपके घर में कोई बीमार होगा, ना आपके घर में कोई भूखे मरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख के दे दूंगा, समझे? लेकिन शर्त है कि मेरे तरीका पर अमल करो। अब मैं अपनी बहु बेटियों से अपील करूंगा कि मेरी बात समझे, इसलिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें 75% रोल इनका रहेगा। 75% रोल उनका रहेगा। उसकी तरह तो सब्र करने वाला कोई है ही नहीं है। वही तुमको क्या है, घूम के आओगे, एसी चालू करके बैठ जाओगे, रमजान हो तो उठाओगे रिमोट, एसी ऑन करोगे, अब लोगों के टीवी देख ले। उस औरत से पूछो जो मई जून में रोजा रखकर पूरे खानदान के लिए इफ्तारी बनाती है और सबसे बाद में रोजा खोलती है, उस औरत के सब्र का मुशाहिदा कर। इसलिए औरत अगर मेरी बात समझती है तो जरा ध्यान, मैं तेज नहीं बोलूंगा, आहिस्ते बोलूंगा ताकि वो समझ पाए। हदीस पाक में आया, कई लोग अगर अपनी आल औलाद को, घर को, माल को हराफत बला से बचाना है तो रात को जब सोने जाओ और सोने से पहले आखिरी बार, लास्ट बार दरवाजा बंद करना है तो सट से दरवाजा बंद मत करो, समझे? अगर एक पल्ला वाला दरवाजा है तो एक पल्ला पे हाथ रख, दो पल्ला वाला दरवाजा है तो समझ रहे हैं, दो पल्ला, हाँ, दो पल्ला वाला है तो दोनों पल्लों पे हाथ रख, दरवाजा सटा,
देखिएगा, मैं एकदम उतारना चाहता हूं आपके दिल में। दरवाजा सटाओ। अब दोनों को सटने से पहले, करीब आ गया, सटने से पहले हल्की आवाज में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको याद है कि नहीं? बोलो, याद है ना सबको? एकदम आसानी से पढ़ना, एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा सटा देना। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा? कहा, तेरे साथ शैतान अंदर घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान घर से बाहर निकल गया। एकदम गौर से सुनिए। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि सुबह को जब उठो, सुबह को उठो, तो अब मसला भी साथ साथ सुनते चलो, समझ लेना, और ना समझ में आए तो मोबाइल पर पूछ लेना। माइक पर हर मसला नहीं बताया जाता है। जवान भी हो, कुंवारे भी हो, शादीशुदा भी हो, सब लोग हो, इसलिए एक लफ्ज में मसला सुनो। सुबह को उठो, पाक रहो या नापाक, पाक रहो या नापाक। फिर दरवाजे पे हाथ रख के झट से खोलो मत, खोलो मत झट से। जो बंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? किल्ली, कुंडी, कुंडी, कुंडी पे हाथ रखो, कुंडी खसकाओ और दरवाजा को चौखट के हटाने से पहले फिर एक मर्तबा हल्की आवाज में पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा, जो शैतान रात को घर से निकला था ना बाहर, वो गुस्सा में बाहर घूम रहा था कि निकल बेटा, दिन में हम तुमको बताते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दरवाजा खोलते खोलते पढ़ लिया तो वो तेरे गांव से भाग के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गांव से भाग के चला गया। समझ रहे ना मेरी बात? मैं समझाना चाहता हूँ, फिर सुनिए। रात को खाना वाना बच जाता है कि नहीं? पानी वानी बच जाता है। मेरे नबी कहते हैं कि खाने और पीने के बर्तन को सोने से पहले ढक दो। एक साहबी खड़े हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, इतना गरीब आदमी हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन न हो, क्या करेगा वो? मेरे नबी ने छोटी सी लकड़ी उठाई, अगर वो मुसलमान है तो उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अगर ढकना नहीं है तो इस लकड़ी पर एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बर्तन पर रख दे, यही इनका रात भर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलना चाहिए तो सुभान अल्लाह। सुभान। तकरीर करेंगे, रोके हम बोले? यही रुक कर थोड़ा सा दूसरा हिस्सा भी सुनो। अबू काम साहब, क्या करे तो भुला गया। सुभान अल्लाह। दूसरा हिस्सा भी सुनो। जो आदमी पान खाता है वो पान छोड़ता है कभी? बोल। जो गुटखा खाता है नहीं छोड़ता। एक मसला भी आया मेरे पास कि पान खाना, गुटखा खाना और जायज है कि वो नशा हराम है जो नशा आपकी अक्ल को तबाह बर्बाद कर दे, और उस नशा को इस्तेमाल करने के बाद बाप को बाप ना समझिए, माँ को माँ ना समझिए, बीवी को बीवी ना समझिए, वो नशा हराम है। और ये कैफियत गांजा में है, अफीम में है, शराब में है, दारू में है, ताड़ी में है, भांग में है। इसलिए ये सब हराम है। मगर सिगरेट, पान, गुटखा, इसमें इतना नशा नहीं है कि इसको खाने के बाद बीवी को बीवी न पहचाने, माँ को माँ न कह सके, बहन को बहन न कह सके। ये फर्ज वाजिब तो नहीं है मगर मुबाह है। इसे बेहतर है कि न खाया जाए, मगर खाया जाए तो बस मसलहतन इस्तेमाल किया। एक मसला और आया, बयान करते हैं, बताइए आप क्या मसला था? वो हराम था, हराम है, हराम रहेगा। पोस्टरों में जानदार की तस्वीर छापना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। और तीसरा क्या था? हाँ, दाढ़ी न रखने से उसके मुसलमान होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, गुनहगार होगा। ईमान वाला रहेगा, मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा, ईमान वाला रहेगा, गुनहगार होगा। वैसे दाढ़ी रख लेने में भलाई है, दाढ़ी रख लेने में भलाई है। वरना जब आपके घर में बच्चा पैदा होगा ना, 5 बरस तक रोएगा, कोई ताबीज उसको चुप नहीं करा पाएगा।
5 बरस तक घर में होने वाला बच्चा रोएगा, कोई ताबीज चुप नहीं कराएगा, इसलिए कि 5 बरस तक का बच्चा चुड़ैल देखेगा, भूत और जिन्नात देखेगा नहीं ना। वो तो रात को आप लाइट बंद करके सोते हो, बीच में बच्चा सोता है, भूख से आंख खुल गई और बच्चा को क्या मालूम, वो दाहिने हाथ फेरा तो देखा चिकना है, बाएं हाथ फेरा तो देखा चिकना है, वो टेंशन में रोने लगता है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। दाढ़ी रख लो ताकि होने वाले बच्चे को पता चले कि अम्मा किधर है, अब्बा किधर है। समझे? क्लियर क्लियर एकदम सुन लो। तो ये सब जो खाते हो, जो जल्दी छोड़ पाता है आदमी, बोलो, अरे बोलो ना, जन्नत में जाना है कि नहीं? बेगर नमाज पढ़े जन्नत में, शादी किया नहीं ससुराल जाएगा, ब्याह किया नहीं बाल बच्चों का बाप बन जाएगा, जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो ना। हाँ जी, अपने अमल से नहीं, खुदा के रहम से, खुदा के फजल से। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। हवा में मैं तकरीर करने जा रहा हूं।